नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि यशवंत सिन्हा आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, जिसके चलते आज वो भोपाल दौरे पर रहेंगे और विधायकों से चर्चा करेंगे और उनके समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। वोटिंग होने वाली है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने हैं, जिसके चलते आज यशवंत सिन्हा का भोपाल दौरा है और भोपाल में वो विधायकों से अपील करेंगे कि उनके पक्ष में वोटिंग करें और उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए जीत दिलाए, जिसके चलते आज वो भोपाल पहुंचे हैं और निजी होटल में आज वो रुके हैं और वहां पर कांग्रेस विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे और इस बैठक में जो चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव के, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। निजी होटल में कांग्रेस विधायकों के साथ आज बैठक लेने वाले हैं यशवंत सिन्हा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए दो उम्मीदवार इसमें खड़े हैं। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनों ही खड़े हैं, जिसके चलते अब यशवंत सिन्हा आज भोपाल पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो निजी होटल में एक कांग्रेस विधायकों की बैठक लेंगे और उस बैठक में सभी से अपने समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा और आज उनका भोपाल दौरा है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते उनका ये भोपाल दौरा है। आज वो एक मीटिंग लेंगे निजी होटल में कांग्रेस विधायकों की और उम्मीद करेंगे सभी से और सभी से अपील करेंगे कि उनके समर्थन में वोट करें, जिसके चलते उन्हें राष्ट्रपति पद मिल सके। भोपाल दौरे पर हैं यशवंत सिन्हा, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है और वहीं दूसरी ओर द्रौपदी मुर्मू भी इस पद के लिए उम्मीदवार हैं, जिसके चलते आज यशवंत सिन्हा भोपाल दौरे पर हैं। भोपाल आएंगे और एक निजी होटल में विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे और जो चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति पद के, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी और सभी विधायकों से अपील भी करेंगे कि उनके पक्ष में वोट डालें। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आज जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा भोपाल दौरे पर रहेंगे, किस तरह की रणनीति बन सकती है? बैठक भी करने वाले हैं। कमलनाथ के साथ जो है रात्रि में भोजन देने के बाद आज दिन भर जो है उसका जो कार्यक्रम में दौरान ये भी देखा गया है कि जो मतदान होंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये कांग्रेस के विपक्ष के जो है प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक है, सांसद है, उनके साथ आज बैठक करेंगे और बैठक के बाद अपने सबसे मतदान करने की बात करते हुए नजर आएंगे। देखिए, दोपहर तकरीबन 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इसके बाद जो है वो पत्रकारों से चर्चा भी करेंगे। कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह लाहर मौजूद रहेंगे, कमलनाथ रहेंगे, इसके अलावा विवेक तनखा सहित तमाम जो बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि इस दौरान वो सभी से उम्मीद भी करेंगे कि उनके पक्ष में वोट डालें, क्योंकि अब राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते कल मतदान पेटी भी भोपाल लाई गई है। प्रदीप जी, देखिए, बिल्कुल आपने देखा है कि जिस प्रकार से मतदान जो है 18 तारीख को राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर मतदान होना, उसको लेकर के जो मतदान की जो सामग्रियां हैं वो यहाँ पर पहुंचा दी गई है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि क्रॉस वोटिंग न हो, उसको लेकर के कांग्रेस भी लगातार एकजुट होती देखी जा रही है। देखिए, कांग्रेस जारी कर सकती है जो साथ साथ तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, देखिए, या अन्य जो पार्टी साथ सपा बसपा के भी जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति मतदान करें, उसको लेकर भी गोविंद सिंह ने एक बात स्पष्ट किया कि जो निर्दलीय है उनको भी जो है बुलाया जाएगा और साथ साथ उनसे भी उम्मीदें जरूर की जाएंगी कि यशवंत सिन्हा के प्रति मतदान करें। ठीक है प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बता रहे थे कि यशवंत सिन्हा जो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं और वो आज
भोपाल आ रहे हैं और भोपाल में वो बैठक करेंगे कांग्रेस विधायकों की, जिसमें वो चर्चा करेंगे और जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर रणनीति बन सकती है और सभी विधायकों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर पढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया कि यशवंत सिन्हा का आज भोपाल दौरा है, इसी क्रम में जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका भी 15 तारीख को भोपाल दौरा है। इस दौरान वो भोपाल में रहेंगी और यहाँ पर सभी से अपील करेंगी। वो भी दोपहर 12 बजे तक द्रौपदी मुर्मू भोपाल पहुंचेंगी और स्टेट हैंगर में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक की बैठक होगी, जिसमें द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के सभी विधायकों से अपने समर्थन में वोट करने की अपील करेंगी। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं और बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के जरिए सभी विधायकों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रत्याशी मुर्मू का भी 15 जुलाई को भोपाल दौरा रहेगा, जहां पर वो 2 बजे करीब भोपाल पहुंचेंगी और स्टेट हैंगर से उनका बड़े रूप में स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक की जाएगी, जिसमें द्रौपदी मुर्मू सभी विधायकों से वोट की अपील करेंगी। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार प्रदीप, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि सिन्हा आज दौरे पर हैं और इसी के चलते 15 तारीख को द्रौपदी मुर्मू भी दौरे पर रहेंगी भोपाल के। देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, देखिए बीजेपी से उनको समर्थन मिला हुआ है और मध्य प्रदेश में जो है वो पहुंचेगी। देखिए 15 तारीख को उनका कार्यक्रम जो है वो आने का है। देखिए 15 तारीख को दोपहर लगभग 2 बजे वो जो है राजा भोज के स्टेट हैंगर पर पहुंचेगी। देखिए पुराना एयरपोर्ट है, वहां पर वो पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां जो है वो बीजेपी की तरफ से पूरी कर ली गई। देखिए पूरे शहर को जो भारतीय जनता पार्टी उससे पढ़ दिया गया है। देखिए साथ साथ जो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, देखिए इस कार्यक्रम के दौरान वो सबसे पहले भोपाल पहुंचे, तो भोपाल पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद वो जो है विधायक दल के साथ बैठक करेंगी। विधायक दल से बैठक के अपने पक्ष में मतदान करने के लिए वो अपील करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल प्रदीप, सीएम हाउस में ये बैठक होने वाली है, जिसमें वो विधायकों से अपील करेंगे अपने पक्ष में वोट करने की। दोनों ही प्रत्याशी, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दोनों ही भोपाल दौरे पर हैं और दोनों ही अपनी जीत के लिए विधायकों से अपील करते नजर आ रहे हैं। प्रदीप, देखिए निश्चित तौर पर चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो चाहे यशवंत सिन्हा हो, देखिए लगातार दोनों ही केंद्र बिंदु कहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश रहता। देखिए मध्य प्रदेश में जहाँ एक और शिवराज सिंह चौहान था जो कि भाजपा की सरकार से आते हैं, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की बात अगर करें तो वहाँ पर अभी जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी लोग लगातार गए। देखिए सभी जो विधायक है या सांसद है वो इस मतदान में हिस्सा लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं विधायकों का मतदान जो है वो राष्ट्रपति के लिए होता है। ऐसे में सभी विधायकों से उनकी मुलाकात होना और लगातार उनसे अपने पक्ष में मतदान करने के लिए समर्थन करना, ये कहीं ना कहीं बड़ी चीज जो है वो जरूर देखी जाती है। लेकिन इसी के परिणाम में वो मध्य प्रदेश में आएंगे और मध्य प्रदेश में जो है अपना प्रचार करेंगे और जो 18 तारीख को जिस प्रकार से मतदान होना है, मतदान को उनके पक्ष में हो उसको लेकर के वो लगातार चर्चाएं भी करेंगे विधायक। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से उनका भोपाल दौरा रहेगा उसको देखकर कहा जा रहा है कि अच्छे तरीके से बड़ी उसमें उनका स्वागत किया जाएगा। तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं भोपाल में उनके आगमन को लेकर? जी प्रदीप, निश्चित तौर पर पार्टी की जो प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू, उनके स्वागत को लेकर काफी तैयारियां की गई। देखिए अगर हम बात करें तो राजा भोज एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक सभी जगहों पर जो है भारतीय जनता पार्टी की ध्वज जो है वो आपको देखने में जैसे पूरे शहर को उन ध्वजों से पट दिया गया। देखिए पूरा शहर को भगवा तैयारी है वो लगभग देखी जा रही है। देखिए तमाम जो तैयारी है वो बीजेपी द्वारा की गई। देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद कहीं ना कहीं वो बीजेपी कार्यालय भी जाएगी और कार्यालयों में भी बैठकर वो चर्चा करेंगे। बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ।
ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए दोनों ही प्रत्याशी, चाहे वो पक्ष की बात करें हम या विपक्ष की बात करें, दोनों ही प्रत्याशी भोपाल दौरे पर रहेंगे। आज यशवंत सिन्हा भोपाल दौरे पर हैं और 15 तारीख को यानी कि कल जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो इस दौरे पर रहेंगी और दोनों की बैठकें चलेंगी। सीएम हाउस में द्रौपदी मुर्मू की बैठक जारी रहेगी और सिन्हा की भी एक निजी होटल में बैठक होगी, जिसके चलते इस चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल की जाए और सब विधायकों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे दोनों ही प्रत्याशी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से है, जहां पर कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, अपने पैर एक बार फिर पसारने लगा है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लहर देखी है और अब फिर एक बार कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। लगातार धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। हालांकि बीच में कहा जा रहा था कि कोरोना खत्म हो चुका है, उसका जो संक्रमण है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब फिर एक बार कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है और एक एक कर धीरे धीरे कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना अटैक कर रहा है। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में 78, भोपाल में 35, जबलपुर में 15 मरीज मिले हैं। इसी के साथ अगर 24 घंटे में कोरोना की बात करें तो 171 केस सामने आए हैं और प्रदेश में कोरोना के 901 एक्टिव केस हैं। एक बार फिर कोरोना का कहर नजर आ रहा है और फिर कोरोना लोगों को डराता नजर आ रहा है और इससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। लगातार एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि एमपी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 24 घंटे में कोरोना के 171 नए केस सामने आए हैं और प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, लगातार कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है, ताजा अपडेट इसका। फिर से एक बार कोरोना जो है अपने पैर पसारता हुआ देखा जा रहा है। देखिए लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए अगर बात राजधानी भोपाल की करें तो भोपाल में लगभग 35 और इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में 78 मरीज और जबलपुर में 15 मरीज मिले। देखिए अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 171 नए केस देखे गए। देखिए लगभग अगर प्रदेशों की पर्याप्त स्थिति की अगर हम बात करें तो इस वक्त 900 से ज्यादा जो है वो ऐसे मरीज जो है वो देखने में आ रहे हैं। देखिए संक्रमण की स्थिति फिर से एक बार कहीं न कहीं भयावह लापरवाही जो है वो जरूर देखने में आ रही है। देखिए मास्क का पालन हो, ये चीजें जो है कहीं न कहीं आम जनता इससे दूर जरूर हो गई। देखिए आने वाले समय में ये दिक्कतें जरूर कहीं न कहीं जनता को ले तो फिर से निकल कर आएंगी। बिल्कुल प्रदीप, कोरोना तो फिर एक बार सक्रिय हो गया है, लेकिन जो जनता है वो अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है, जिसके चलते ये जो ग्राफ है तेजी से ऊपर बढ़ता जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर अगर आलम यही रहे, देखिए लगातार परिस्थितियां देखी जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा तकरीबन 700 से ज्यादा एक्टिव केस थे और तकरीबन 2 दिन के अंदर भी जो आंकड़ा जो है वो लगभग 900 के आसपास आ चुका है। देखिए कहीं ना कहीं डरावने वाला आंकड़ा जरूर है। देखिए आम जनमानस को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो कोरोना जो गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो आम जनता को देखना पड़ रहा है। देखिए लगातार एक बार फिर से कोरोना की जो तीसरी लहर के उसके बाद चौथी लहर की जो संभावना बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं इसको दिक्कत जरूर करती है। देखिए लगातार स्वास्थ्य विभाग और जो दूसरे जो अधिकारी वर्ग है उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि कोरोना अभी गया नहीं है। देखिए वैक्सीनेशन के बाद भी देखा जाए तो वैक्सीनेशन के लगने के बाद भी अभी तक जो कोरोना का खतरा है वो खत्म नहीं हुआ है। देखिए आने वाले समय में भी इसकी मार जो है कहीं ना कहीं और आम जनता में फर्क सकती है। तो जो जनता है उसको भी इस चीज को समझना होगा कि कोरोना की जिस प्रकार से लहर की जो संभावना है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम ये बात करें कि जैसे स्कूल खुले हुए हैं और कोरोना एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं बच्चों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, और बारिश का तो मौसम जारी ही है, उसके चलते भी कई बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं बाढ़ के चक्कर में। लेकिन निश्चित तौर पर हमने देखा कि प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भयावह जरूर होती देखी जा रही है। देखिए कोई मार जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता पे ऊपर पड़ रही है। देखिए एक और जहाँ पर कोरोना का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है, वही दूसरी ओर जो है ये देखने में जरूर आ रहा है कि जो बारिश है वो कहीं ना कहीं आफत बनती जरूर देखी जाए। देखिए प्रदेश के कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति है, कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है
वो आम जनमानस के शरीर पर जरूर पड़ेगा। देखिए इस दोहरी मार से बचाव के लिए लगातार जो प्रयास है वो आम जनता को करने। हम्म। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था, जब पिछली बार कोरोना सक्रिय हुआ था, फर्स्ट लहर की बात करें या सेकंड लहर की बात करें, तो जब हमने देखा था तो कमर तोड़ कर रख दी थी लोगों की इस कोरोना ने। लोग बेरोजगार हो गए थे और कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। उस समय की परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं और प्रशासन भी कोई गाइडलाइन नहीं निकाल रहा है जिसके चलते इसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। जिस तरीके से बढ़ रहा है, जरूर अगर इस तरीके से लापरवाही बरती गई तो जल्द ही इसका ग्राफ ऊपर जा सकता है प्रदीप, लेकिन इसको लेकर कोई गाइडलाइन। देखिए प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो लगभग अभी जो स्थिति है वो लगभग सामान्य के बराबर। देखिए रिकवरी रेट भी जो है बहुत अच्छा देखने में आ रहा है। देखिए लोग संक्रमित जरूर हो रहे हैं, लेकिन देखिए हालात जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी बदतर बने हुए हैं। देखिए अगर स्थितियों को देखा जाए या आने वाले समय की अगर बात की जाए तो भोपाल की नहीं पूरे प्रदेश में जो है एक बार नई गाइडलाइंस जो है वो जरूर लगाई जा सकती है। इनके कई तमाम दावे जो है वो किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि वैक्सीनेशन हो चुका है। देखिए 15 अभी जुलाई माह में भी अब जो बूस्टर डोज है उसको लगाने की बात भी जो है वो देखी जा रही है। देखिए ऐसे तमाम जो तैयारियां है वो स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार लगातार कर रही है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जनता को भी इसमें अपना जो सहयोग है वो जरूर देना होगा। देखिए संक्रमण की जो स्थिति है, संक्रमण ज्यादा फैले नहीं और संक्रमण को लगभग जिस प्रकार से काबू किया जाना चाहिए उसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं आम जनमानस को सरकार के साथ मिलकर कदम उठाने पड़े। बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार तो, प्रशासन तो कर ही रही है अपनी तरफ से, वो तो गाइडलाइन निकालेगी ही, लेकिन सबसे ज़रूरी है और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा, जिसके चलते ही इसे रोका जा सकता है और इस बीमारी को भी बढ़ने से रोका जा सकता है। जिसके चलते वो तो सुरक्षित रहेंगे ही, उसके साथ उनका परिवार और उनका जो मोहल्ला है, जो शहर है, वो भी सुरक्षित रहेगा। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। ये हम बता रहे थे मध्य प्रदेश की खबर, जहां पर लगातार कोरोना बढ़ रहा है, अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। तो इसके चलते एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कोरोना का ग्राफ ऊपर जा सकता है। अगर समय रहते लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो जल्द ही ये कोरोना अपना ग्राफ बढ़ा लेगा और फिर एक बार वही नज़ारा देखने को मिलेगा जो पहले हमने देखा है। जिस तरीके से कोरोना सक्रिय था, और इसको बढ़ने से रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, और अब अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर मौसम देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जगहों पर बारिश हो रही है तो कई जगहों पर बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते कहीं ठंडे मौसम में अगर किसी को ठंडक देखने को मिल रही है कई जिलों में, तो कहीं गर्मी भी देखने को मिल रही है। हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ गरज चमक के साथ तेज बारिश भी नजर आ रही थी। हालांकि अभी मौसम थमा हुआ है, लेकिन बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, खंडवा जिले में भारी बारिश जारी है, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से बिजली बरस रही है। इस बिजली और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आसमान से देखा जाए तो कहर के रूप में लोगों पर मध्य प्रदेश में बारिश का कहर, लबालब सड़कें पानी से भरी हुई हैं, नदी नाले उफान पर हैं और लोगों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भरे पानी के बीच से वाहन निकल रहे हैं। कई लोग घरों से निकलने से भी बचते नजर आ रहे हैं। और प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, मौसम की बात करें तो कैसा मिजाज है आज मौसम का? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि मौसम आज राजधानी भोपाल में सवेरे से जो है कहीं ना कहीं धूप जरूर निकली हुई है। देखिए लगातार हमने देखा कि देर रात तक जो बारिश का दौर है वो लगातार देखा जा रहा है। लेकिन राजधानी भोपाल ही नहीं, आसपास के जो तमाम जो क्षेत्र है वहां पर भी देर रात से लगातार बारिश का दौर जो है देखा जा रहा था। देखिए नर्मदापुरम की अगर हम बात करें या छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा, इन सभी जिलों में अभी भी देखिए बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। देखिए तमाम जो चीजें हैं वहां पर देखने में जरूर आ रही है। देखिए अगर बात बारिश की जिस प्रकार हो रही है, देखिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, इस प्रकार से जो अलर्ट है वो जारी किए गए हैं। देखिए लोगों से भी अपील की गई है कि जो इस प्रकार से काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो नाले हैं जहाँ पर गंदगी स्थापित हो चुकी है, जहाँ से पानी निकासी की सुविधाएं नहीं है, वहां पर भी
इनकी सुविधाओं के निकासी के लेकर के लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन देखिए, बारिश का दौर है और बारिश के दौर में लगातार जिस प्रकार से जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए जरूर देखे जा रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि राजधानी भोपाल में देर रात तक जो है गरज चमक के साथ फिर से एक बार बारिश हो सकती है। देखिए, बड़ा अलर्ट जो है वो लगातार देखने में आ रहा है। देखिए, राजधानी भोपाल से नर्मदापुरम की हम बात करें, विदिशा की बात करें, रायसेन की बात करें, इन जगहों पर जो है लगातार अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। हम आपको बता रहे थे मौसम से जुड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में बारिश ने कहर मचा दी है और कहर के चलते लगातार कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर पानी पानी भरा हुआ है। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक में कई तरह की चर्चाएं होंगी। और इसी के साथ सीएम हाउस में जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की, उसमें मछुआ नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा की जाएगी। रायपुर में सीएम हाउस में भूपेश बघेल आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। इसमें कई तरह की रणनीति बन सकती है, कई पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है, मछुआ नीति को भी मंजूरी मिल सकती है और ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा की जाएगी कैबिनेट में। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां पर भूपेश बघेल आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। सीएम हाउस में सीएम भूपेश बघेल आज बैठक लेंगे और इस बैठक में मछुआ नीति को मंजूरी मिलेगी और ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी। ये अहम बैठक कैबिनेट की सीएम हाउस में आज की जाएगी और सीएम भूपेश बघेल मछुआ नीति को इस बैठक में मंजूरी दे सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से तुलिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तुलिका, आज सीएम हाउस में एक बैठक रखी गई है कैबिनेट की, किस तरह की जानकारी पूरी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम आवास में आज 12 बजे से कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें विशेष तौर पर अगर हम इस कैबिनेट बैठक को अहम माना जा सकता है, क्योंकि 20 जुलाई से जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। तो उसको लेकर हो सकता है कि कैबिनेट में सरकार की रणनीति पर चर्चा हो सकती है और मछुआ नीति को इसमें मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही पेशा कानून को लेकर इसमें चर्चा की जा सकती है और जो ट्रांसफर नीति है कर्मचारियों की, वो कोरोना काल से, यानी कि हम देखें तो 2020 से उस पर रोक लगी हुई है, तो उसका भी अगर उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये जो ट्रांसफर नीति की जो कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं इतने दिनों से, उनके लिए भी ये कैबिनेट बैठक अहम मानी जा सकती है। बिल्कुल तुलिका, जिस तरीके से ये बैठक जारी है, कई रणनीति इसमें बन सकती हैं, कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें जो मंत्री हैं, तो कौन कौन से मंत्री वहां सीएम हाउस पहुंच चुके हैं अभी फिलहाल? जी फिलहाल तो कौन कौन से मंत्री अभी तक सीएम हाउस पहुंच चुके हैं इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 12 बजे से एक कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है, तो उसमें सभी मंत्री उपस्थित होंगे। बिल्कुल तुलिका, आप हमारे साथ बने रहिए। ये खबर थी भूपेश बघेल जहां सीएम हाउस में बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और मछुआ नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। चलिए, और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं मौसम की, जहां पर किस तरह का मौसम का मिजाज है, क्या कुछ हलचल है मौसम की, वहां पर किस तरह से मौसम सक्रिय है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी रायपुर से, हालांकि जुड़ी हुई हो लगातार हमारे साथ। आपको बता दें कि वहां पर 24 घंटे में प्रदेश में कुछ संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में बारिश को लेकर कौन सा सिस्टम एक्टिव है और कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ तुलिका हमारे साथ बनी हुई है रायपुर से। तुलिका, मौसम किस तरह से सक्रिय है और मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दिए हैं?
जी, मैं आपको बता दूं कि सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी चारों संभाग में मौसम विभाग के जरिए से अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर बस्तर संभाग में विशेष हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बस्तर संभाग में हमें बारिश का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहाँ पे काफी तेज बारिश हुई है। यहाँ राजधानी रायपुर में भी कल रात बारिश हुई। और मैं आपको बता दूं कि बारिश से पूरे प्रदेश में लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घर में पानी घुस गया है। और आपको एक बात बता दूं कि दुर्ग से कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि मछुआरे की डूबने से मौत हो गई दुर्ग में। वहीं धमतरी में एक युवक पानी में बह गया, जिसकी तलाश अभी तक जारी है। तो ये बड़ी बात है, इतना पानी भर रहा है कि लोग उसमें डूबकर मर रहे हैं। तो प्रशासन का इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस पर लेकर प्रशासन कोई अहम कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई कदम नहीं उठा रही है, एक्शन में नहीं दिख रहा है प्रशासन। तो अभी बहुत चिंताजनक बात है। अतुई का बाढ़ की स्थिति की बात करें, नदी नाले उफान है, तो वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? बस्तर संभाग में इसको लेकर काफी गंभीर स्थिति है। मैं आपको बता दूं, बाकी संभाग में स्थिति है गंभीर, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। बस्तर संभाग में इसको लेकर काफी ज्यादा अभी आज मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में इसका विशेष चलिए तुलिका हमारे साथ प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ तुलिका। बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है और एक मछुआरा भी बह गया। ऐसी खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से आ रही है। चलिए और रायपुर की अगली बड़ी खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री का आभार जताया है और उन्होंने कहा कि ट्रेन को चलाने के लिए उन्होंने ये आभार व्यक्त किया है। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री का आभार जताया है। ट्वीट के जरिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का उन्होंने आभार जताया है। आदिवासी इलाके की ट्रेन पूरी एसी है और वो भी स्पेशल है, जिसके चलते उन्होंने उनका आभार जताया। तुलिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तुलिका, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री का आभार जताया है ट्रेन चलाने के लिए, पूरा अपडेट बताइए। मैं आपको बता, बघेल ने कल ही ये सूचना आई थी कि अंबिकापुर से ट्रेन शुरू कराई जा रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो आदिवासी क्षेत्रों में जो ट्रेन चलने वाली है वो पूरी तरीके से एसी है। तो उन्होंने इसके लिए मांग की है कि एसी ट्रेनों का जो किराया होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो जो सामान्य ट्रेन है उसे भी शुरू करवाया जाए, जिससे जो आदिवासी क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें भारी किराया ना देना पड़े और वो सामान्य कोच में भी जा सकते हैं। ठीक है तुलिका, बने रहिए हमारे साथ। सीएम भूपेश बघेल ने बताया आपको हमने कि ट्रेन को लेकर जिस तरीके से जो ट्रेन चलाई गई है अंबिकापुर से वो स्पेशल है, जिसके चलते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। और रायपुर में पौधारोपण अभियान शुरू किया जा रहा है 18 जुलाई से, जिसको लेकर ये अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे और शहर में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ट्री गार्ड करेंगे तैनात, पेड़ों की देखरेख की जाएगी, जिसके जरिए सावन की शुरुआत पौधारोपण के साथ की जाएगी। पेड़ लगाते हुए देखभाल नहीं हो पाती है, जिसके चलते ट्री गार्ड तैनात किए जाएंगे और जन्मदिन पर भी पेड़ लगाने की सभी लोगों से अपील की जाएगी। शहर में बनाए गए छोटे मोटे ऑक्सीजन है और शहर में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टी गार्ड तैनात किए जाएंगे, पेड़ों की देखरेख के लिए सावन की शुरुआत की जाएगी, उसी के साथ ही पौधारोपण किया जाएगा, जिसके चलते ऑक्सीजन मिल सके। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कोरोना काल जब चल रहा था उस समय ऑक्सीजन की कितनी कमी देखी गई थी, जिसके चलते अब ये पौधारोपण किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी ना हो और पेड़ से शुद्ध हवा मिलती रहे। तुलिका हमारे साथ बनी हुई है। तुलिका, पौधारोपण किया जाएगा 18 जुलाई को। पौधारोपण अब मैं आपको बता, अभी कुछ महीने मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कृष्ण वाटिका बनाने का जो है घोषणा की थी, तो किया जा रहा है
18 जुलाई से ये पौधारोपण शुरू होगा, किया जाएगा। ठीक है तुलिका, किस तरीके की तैयारी की गई है इसको लेकर, पौधारोपण को लेकर, और कौन कौन से जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो इस पौधारोपण महाअभियान में शामिल रहेंगे? जी, प्रदेश के हर जिले में ये आदेश दे दिया गया है कि 18 जुलाई से पौधारोपण शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर हर जिले में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि इसमें वो 18 जुलाई को देखने को मिलेगा कि जो मंत्री हैं वो शायद इसका उद्घाटन कर सकते हैं, अपने हाथों से पौधों को रोपते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो 18 जुलाई को ये सारी चीजें देखने को हमें मिलेंगी प्रदेश में। तमाम जानकारी के लिए। चलिए, और इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।